गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले अपना नेक्स्ट टॉपिक सुपरपोजिशन थ्योरम। ये सुपरपोजिशन थ्योरम समझने से पहले आपके पास दो ऐसे रूल और हैं जिनको पता होना चाहिए, क्योंकि इनका डेरिवेशन में या इनका जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो आपको वो दो रूल पता होना चाहिए। तो सबसे पहले वो दो रूल के बारे में देख लेते हैं, इसका सुपरपोजिशन स्टार्ट करते हैं। वो दो रूल ये है, पहला है करंट डिवीजन रूल और सेकंड है वोल्टेज डिवीजन रूल। तो ये दो रूल क्या बोलता है और इसे कैसे सॉल्व करते हैं, एक बार इस चीज़ को देख लीजिए। देखिए, करंट डिवीजन रूल निकालने के लिए आपके पास इस तरीके से सर्किट सपोज करिए दिया हुआ है, और ऑब्वियस सी बात है कि करंट निकालने की बात है तो सर्किट पैरेलल में होंगे, तभी आपके किसी एक ब्रांच का करंट हम निकाल सकते हैं। क्योंकि सीरीज में होगा तो करंट तो सेम ही होगा ना, इस वजह से सर्किट को हमको इस तरीके से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा कि दो लोड है या दो रेजिस्टेंस है जो आपस में पैरेलल कनेक्टेड है। एक में I1 करंट जा रहा है, एक में I2 करंट जा रहा है। यहाँ से वोल्टेज सोर्स दिए जा रहे हैं कुछ, जो कि वोल्टेज हमें कुछ मिल रहा है। मेन चीज़ है करंट का, तो करंट वोल्टेज सोर्स दिया जा रहा है तो मेन करंट यहाँ से आएगा और वह करंट आगे चल करके दो पार्ट में बढ़ जाएंगे, I1 और I2 में, फिर वह करंट वापस निकल जाएगा। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि करंट I1 कितना है। आपके पास क्या क्या दिया हुआ रहेगा, आपके पास सोर्स करंट रहेगा, वैल्यू दिया हुआ रहेगा, और आपसे पूछा जाएगा कि जो दो पैरेलल ब्रांच है उनमें से किसी एक ब्रांच के अंदर करंट का वैल्यू क्या है। तो ये वैल्यू निकालने के लिए आपको ये रूल याद रखना है कि I1 जब निकाल रहे हैं तो I1 इक्वल टू होगा जो करंट मेन करंट है वह इंटू जिसके अक्रॉस करंट निकाल रहे हैं उसके अपोजिट वाले ब्रांच का रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय सम ऑफ टू रेजिस्टेंस, मतलब जो दोनों रेजिस्टेंस है उनका सम करके डिवाइड कर देना है। एक बार और बोल रहा हूँ, देखिए, जिसके अक्रॉस आपको करंट निकालने के लिए बोला जाए तो उसके अक्रॉस का करंट निकालने के लिए आप इस तरीके से करिए कि आपको जिसके अक्रॉस निकालना है उसके अपोजिट वाला रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय बोथ रेजिस्टेंस का सम इनटू मेन सोर्स ऑफ करंट। यही चीज़ किया गया। या तो पहले आप ये कर लो, फिर आप अपोजिट रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाई सम ऑफ रेजिस्टेंस करो, या वैसे भी कर सकते हो कि अपोजिट रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाई सम ऑफ रेजिस्टेंस इनटू करंट, बात वही है। और I2 निकालना तो सेम वही, इसका अपोजिट रेजिस्टेंस R1 है वह ऊपर रहेगा, नीचे दोनों का सम इनटू सोर्स करंट। ठीक है, तो आई होप कि करंट डिवीजन रूल समझ में आ गया हो करना क्या है। इसका वोल्टेज डिवीजन रूल में क्या है कि जस्ट इसके अपोजिट होता है। पहला चीज़ कि ये पैरेलल में था तो ये सीरीज में कनेक्टेड होगा। सेकंड चीज़ कि आपको दिया हुआ वोल्टेज सोर्स रहेगा, पूछा जाएगा कि VR1 निकालिए कितना है या VR2 निकालिए, मतलब इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालिए या इसके अक्रॉस निकालिए। तो इसके अक्रॉस निकालने अगर बोला जाए VR1 तो करेंगे क्या कि इस केस में आपको जिसके अक्रॉस निकालने बोला गया वही वाला रेजिस्टेंस ऊपर में डिवाइडेड बाई सम ऑफ रेजिस्टेंस और इनटू सोर्स वोल्टेज। देखिए वही चीज़ किया गया। सिमिलरली अगर आपको इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालने बोला जाए तो इसी के अक्रॉस का रेजिस्टेंस ऊपर होगा, यानी R2 ऊपर डिवाइडेड बाई सम ऑफ रेजिस्टेंस और इनटू दिया गया यानी सोर्स वोल्टेज। तो इस तरीके से निकालने से हमें वोल्टेज निकल आता है किसी एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस। तो आपको ये दोनों याद रखना है। चलिए अब आते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम के ऊपर। देखिए, सुपरपोजिशन थ्योरम स्टेटमेंट बोला जा रहा है कि इफ़ अ नंबर ऑफ वोल्टेज और करंट सोर्स आर एक्टिंग साइमल्टेनियसली इन अ लीनियर नेटवर्क, द रिजल्टेंट करंट इन एनी ब्रांच इज द algebraic sum of the current that would be produced in it when each source acts alone, replacing all other independent sources by their internal resistance। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपके सर्किट के अंदर दो या दो से ज़्यादा वोल्टेज या करंट सोर्स दिए हुए हैं तो आप उसको एक सोर्स में बदल करके आप उसके अक्रॉस करंट का सारा वैल्यू निकाल सकते हैं बाय टेकिंग इंडिविजुअल सोर्सेस। मतलब आपको हर एक केस में, अलग अलग केस में आपको एक एक सोर्स लेना है, और जब आप एक सोर्स को ले रहे होंगे तो बाकी जो सोर्स होंगे उनको अपने इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करके उसको करंट का वैल्यू निकालना है हर एक केस के लिए, जितना भी आपके सोर्सेज दिए हुए हैं, और सारा केस का अलग अलग करंट निकलेगा और लास्ट में करंट का वैल्यू होगा सारे केस का अलजेब्रिक सम के इक्वल। ठीक है, तो समझते एग्जांपल से, तब आपको और ज़्यादा क्लियरिफाई होगा। तो इसके लिए सबसे पहला प्रोसीजर ये है कि आपके पास कोई सर्किट दिया हुआ है सपोज करिए, और इसके बाद
Select one source in the circuit and replace all other ideal voltage source by short circuit and ideal current source by open circuit। कह रहा है कि आपके पास अगर किसी सर्किट के अंदर 2-3 सोर्स दिए हुए हैं तो आपको एक सोर्स कंसीडर करना है। और हाँ, एक चीज़ याद रखिएगा कि सुपरपोजिशन थ्योरम तभी इस्तेमाल होता है जब आपके सर्किट में दो या दो से ज़्यादा सोर्स दिए हुए हो तब। ठीक है, तो करेंगे क्या कि आप उनमें से एक सोर्स को केवल सेलेक्ट करोगे। अब बाकी जो सोर्स होंगे ना उनको आप उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देंगे आइडियल केस के लिए। तो जैसे कि आप वोल्टेज सोर्स है तो वोल्टेज का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, मैंने बताया था कितना होता है, जीरो। जीरो होने के साथ ही हमें ये पता चल जाता है कि वो शॉर्ट है। तो इस वजह से हम कहेंगे कि वोल्टेज सोर्स जो होंगे वह शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे, मतलब एक डायरेक्ट लाइन आ जाएगा। और जो करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, दैट मीन्स कि ओपन हो जाता है वो सर्किट, तो वहाँ पे ओपन कर देंगे। ठीक है, ये स्टेप्स को याद रखिएगा क्योंकि इसके जस्ट आगे वाले पेज में हम ये बताने वाले एग्जांपल लेकर के, तो स्टेप याद नहीं रहेगा तो फिर एग्जांपल भी समझ में नहीं आएगा। तो पहला स्टेप क्या करना है, एक बार में एक ही सोर्स को रखना है, बाकी सोर्स को उसके इंटरनल इम्पीडेंस से रिप्लेस कर देना। मतलब वोल्टेज होगा तो शॉर्ट सर्किट, करंट होगा तो ओपन कर देना है। ठीक, अब इसके बाद डिटरमाइन द करंट थ्रू द डिजायर्ड एलिमेंट ब्रांच ड्यू टू सिंगल सोर्स सेलेक्टेड इन स्टेप 1। कह रहा है कि अब आपने केवल एक सोर्स को लेकर के बाकी को तो उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दिया, तो सर्किट एक सिंपल सा सर्किट दिखेगा। उस सर्किट से आपको उस सर्किट के अक्रॉस, मतलब जो जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस आपको पूछा गया वैल्यू, उसके अक्रॉस करंट निकालेंगे। ठीक है ना, और करंट निकालने के लिए आपके पास रूल है। कौन कौन सा पहले मैंने बता रखा, या तो आप नोडल एनालिसिस से निकालिए, या तो मेश एनालिसिस से निकालिए, या तो करंट डिवीजन लॉ से निकालिए, या तो वोल्टेज डिवीजन लॉ से निकालिए। आप जैसे निकाल सकते हैं आप निकालिए। करंट निकालना है या सिंपल ओम्स लॉ से निकल जाए तो वो भी और अच्छी बात है। तो ये सेकंड स्टेप में काम करना है। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे कि रिपीट द अबव टू स्टेप फॉर ईच ऑफ द रिमेनिंग सोर्सेस। अभी हमने क्या किया था कि एक सोर्स को लेकर के निकाला था, अब ये सोर्स से निकाल लेंगे ना जब करंट, तो फिर आप दूसरा सोर्स लेंगे और इस सोर्स को उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देंगे। मतलब दूसरा सोर्स लेंगे और बाकियों को फिर उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देंगे। इस तरीके से फिर उस सोर्स को रखते हुए, मतलब सेकंड सोर्स को रखते हुए करंट का वैल्यू निकालेंगे। अगर तीसरा सोर्स है तो अब तीसरा सोर्स को वापस से लेंगे और बाकी दोनों पहले वाले को उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देंगे और थर्ड वाले सोर्स के ले करके करंट का वैल्यू निकालेंगे। मतलब रिपीट करना है वैसे वही वाला स्टेप को बार बार अलग अलग सोर्स को ले करके। इस तरीके से आपको अगर 3 सोर्स दिए हुए तो 3 तरह के करंट निकल जाएंगे। ठीक है, 3 करंट का वैल्यू आपके पास आ गया। अब लास्ट में क्या करेंगे, अलजेब्रिकली ऑल द करंट थ्रू द एलिमेंट या ब्रांच अंडर कंसिडरेशन द सम इज द एक्चुअल करंट। ठीक है, कह रहा है कि अब क्या करेंगे, लास्ट में जब अलग अलग करंट निकाल लिए हो आप, तो लास्ट में आकर के अलजेब्रिकली सम कर दीजिए जिसके अक्रॉस आपको पूछा गया है। ठीक है, अब चलिए डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन पे और क्वेश्चन को समझते हैं कि कैसे करना है। फॉर द सर्किट शोन इन द फिगर फाइंड द करंट थ्रू R1। कह दिया ना कि R1 ब्रांच के अक्रॉस आपको करंट का वैल्यू निकालना है। और सोर्स भी आपको 3 सोर्स दिख रहे हैं, एक वोल्टेज, दूसरा वोल्टेज और एक करंट। मतलब 2 वोल्टेज हैं और एक करंट सोर्स है। तो इन सोर्स को आप देखते ही 3 हो गए, यानी 2 या 2 से ज़्यादा हो गए, तो ऑटोमेटिकली इसमें समझ जाओगे कि सुपरपोजिशन थ्योरम लगेगा। ये भी कह दिया कि इस ब्रांच के क्रॉस निकालना है टोटल करंट हमें। तो अब क्या करेंगे, स्टेप नंबर 1, एक बार में किसी एक सोर्स को ही लेंगे और बाकी दोनों को उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देंगे। तो हम यहाँ पे सबसे पहले V1 सोर्स को लेते हैं। तो V1 को केवल लेंगे और ये करंट का रिप्लेस कर देंगे, तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस इसका इन्फाइनाइट होता है तो ये ओपन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ओपन कर दिया मैंने, और ये वोल्टेज सोर्स को क्या हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है। देखिए यहाँ पे शॉर्ट कर दिया, डायरेक्ट एक लाइन खींच करके ये शॉर्ट कर दिया है ना, शॉर्ट कर दिया। बाकी R2 था तो R2 रहने दिए, R1 था तो R1 रहने दीजिए। अब V1 तो रखना है, एक बार में एक तो रखना है ना, तो V1 रख लिए। अब क्या करेंगे कि R1 के अक्रॉस पूछा गया सारा करंट निकालने के लिए, तो हर एक स्टेप के लिए अलग अलग करंट निकालेंगे। तो पहले वो भी R1 के अक्रॉस, तो R1 के अक्रॉस जो करंट निकाल रहे हैं पहला केस के लिए, उसको मैंने I' मान लिया। अब देखते हैं I' का वैल्यू कितना होगा। तो I' निकालने के लिए हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि सर्किट किस तरीके का लग रहा देखने में। एक अपने पास वोल्टेज सोर्स है, एक अपने पास रेजिस्टेंस है, और ये रेजिस्टेंस है, और दोनों रेजिस्टेंस, ये तो ओपन है ना, यहाँ तो कुछ नहीं है, सपोज करिए दोनों रेजिस्टेंस एक तरह से सीरीज में दिख रहा है। अगर ये कनेक्टेड होता तब ये सीरीज में नहीं होता, क्योंकि यहाँ से दूसरा ब्रांच बढ़ जाता। बट ये ओपन होने की वजह से एक सिंपल एक लाइन गया हुआ, दैट मीन्स कि ये दोनों सीरीज में है। तो सीरीज में होने की वजह से दोनों का सम हो जाएगा, है ना, और सम हो जाएगा तो R1 + R2 हो जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और वोल्टेज भी है। ओम्स लॉ,
ओम्स लॉ से इजीली ये निकल जाएगा, क्योंकि आई इक्वल टू वी बाई आर होता है और हमारे पास इक्विवेलेंट वोल्टेज भी है और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी है। तो सिंपली वही लगा दिए, आई डैश इक्वल टू वी वन डिवाइडेड बाई आर वन प्लस आर टू। वी वन का वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे 12 आर वन प्लस आर टू और इसको सॉल्व कर देंगे तो 2 एम्पियर हो गया। तो आई वन डैश हमें निकल गया 2 एम्पियर। तो पहला केस के लिए करंट निकल गया। अब सेकंड केस के लिए हमें दूसरा सोर्स एक रखना है और बाकी दोनों को रिप्लेस कर देना है। तो V2 इस बार ले रहे हैं, V2 यहाँ रखेंगे और V1 जो शॉर्ट हो जाएगा शॉर्ट कर दिए, और I तो करंट है तो ओपन हो जाएगा तो ओपन कर दिए। अब इस केस के लिए भी देखोगे ये दोनों आपस में सीरीज में दिखेगा और यहाँ पे वापस से आपको ओम्स लॉ लग जाएगा। आई डबल डैश यहाँ पे मान लिए हैं सेकंड केस के लिए, तो हो जाएगा V2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 और इसको सॉल्व कर दिए थे 4 एम्पियर। अब I3 निकालेंगे। तो I3 निकालने अब हमें I3 रख लेंगे, मतलब आई करंट सोर्स लेंगे इस बार और बाकी दोनों को रिप्लेस कर देंगे। तो करंट सोर्स को ले लिए और V2 को भी शॉर्ट कर दिए और V1 को भी शॉर्ट कर दिए। ठीक है, अब इस जगह पे देखोगे कैसे निकलेगा करंट जो माने इस बार आई डबल ट्रिपल डैश मान लिए हैं थर्ड केस के लिए। तो ये निकालने के लिए आपको यहाँ पे ओम्स लॉ तो लगेगा नहीं, क्योंकि वोल्टेज अपने पास है नहीं और सीरीज में रेजिस्टेंस भी नहीं है, तो वोल्टेज ओम्स लॉ तो लगेगा नहीं। अब आप यहाँ पे देखोगे कि मैंने अभी पढ़ाया था करंट डिवीजन लॉ, उससे मिलता जुलता, क्योंकि दो रेजिस्टेंस भी है, दोनों पैरेलल में भी है, सोर्स करंट भी है। तो निकाल देंगे आई ट्रिपल डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, जिसके क्रॉस निकाल रहे हैं उसके अपोजिट वाला रेजिस्टेंस यानी R2 ऊपर में डिवाइडेड बाई बोथ रेजिस्टेंस का सम R1 प्लस R2 इंटू सोर्स करंट इंटू I1 कर दिए। सबका वैल्यू यहाँ से हम जो दिया हुआ गिवन डेटा से पुट कर देंगे, सॉल्व करेंगे 1 एम्पियर। इस तरीके से इस ब्रांच के अक्रॉस भी करंट निकलेगा। अब तो हमारे पास कोई और सोर्स है नहीं, 3 सोर्स थे, तीनों केस का लेकर के सॉल्व कर लिए। अब लास्ट में क्या करना है, तीनों का अलजेब्रिकली सम कर देना है, यानी कि 2 एम्पियर प्लस 4 एम्पियर प्लस 1 एम्पियर सबको सॉल्व करेंगे। लेकिन यहाँ पे ध्यान देंगे कि करंट का डायरेक्शन कैसा है, इसी वजह से अलजेब्रिकली सम वर्ड यूज किया जा रहा है। तो पहले वाले केस में ध्यान से देखिएगा कि करंट का डायरेक्शन हमने इस तरफ से लिया था, सेकंड का इसमें अपोजिट ले लिया। तो अगर इसको प्लस वैल्यू ले रहे हो +2 तो इसको -4 लेंगे। ठीक है, ये भी देखो फर्स्ट वाले केस के अपोजिट है, वो प्लस में लिए हैं तो इसको कैसे लेंगे, अब यहाँ पे जो रिजल्ट आया वो माइनस में लेंगे। अब इसका अलजेब्रिक सम करेंगे। यहाँ पे देखिए कर रहे हैं करंट थ्रू R1 टोटल करंट कितना हो जाएगा, I इक्वल टू I1 डैश माइनस लिए हैं, क्यों आपको पता चल रहा होगा, क्योंकि हम लोगों ने डायरेक्शन अपोजिट में है सेकंड केस का और थर्ड केस का, तो अपोजिट में था इस वजह से माइनस ले लिया। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो -3 एम्पियर आएगा। ये माइनस टर्म से कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है करंट के केस में, क्योंकि माइनस का मतलब ये हुआ केवल करंट जो फ्लो हो रहा था वो डाउनवर्ड की तरफ हो रहा था, मतलब कि हम जो अपने से माने थे इस तरफ से डायरेक्शन जा रहा करंट का, वो एक्चुअली ऐसे नहीं है, वो नीचे की तरफ है बस, क्योंकि करंट का डायरेक्शन क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं था, हम लोगों ने एज्यूम किया था। ठीक है, तो बस इस तरीके से आपको निकालना है, सिंपल। आई होप कि आपको ये समझ में आया हो, तो इसको आप नोट कर लें, तो डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा। थैंक यू।